So let's see this question. A quantity of 0.5 gram of metal nitride gave 0.43 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें बोला है कि मेटल नाइट्राइड का 0.5 ग्राम 0.43 ग्राम हमें मेटल सल्फेट दे रहा है। तो हम इसमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस सेम होने चाहिए। अब हमारे पास में यहाँ पर मेटल नाइट्राइट दिया है। तो मान लेते हैं लेट सपोज या लेट अज्यूम मेटल जो है वो कुछ इस तरह का, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर या उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज एक्स प्लस। राइट, कुछ भी चार्ज हो सकता है। तो मेटल नाइट्राइट जो होगा उससे बन रहा है मेटल सल्फेट। राइट, तो मेटल नाइट्राइट नाइट्रेट से मेटल सल्फेट हमें बनाना है। ओके, मेटल सल्फेट। तो मेटल नाइट्रेट क्या होगा? नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 माइनस होता है, सल्फेट अपने पास होता है SO4 2 माइनस। तो मेटल आपके पास Mx प्लस है। राइट, इसके साथ फॉर्मूला हम बनाएंगे तो मेटल नाइट्रेट बनेगा MnO3 और होल x। इससे बन रहा होगा आपके पास कंप्लीटली मेटल सल्फेट। राइट, तो मेटल सल्फेट कुछ ऐसा होगा, M यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड SO4 होल x। अगर हम इसके इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर से देखें तो इस टाइप का इसमें फॉर्मूला बनेगा। अभी हम अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि ये जो इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, लेकिन जितना चार्ज इसके ऊपर है बेसिकली वही उसका एन फैक्टर होगा। सो एन फैक्टर जो है, ये सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका जो होगा वो एक्स प्लस होगा। अभी हमें बात करनी है इसके ऊपर एन फैक्टर की। तो आयन का एन फैक्टर वही होता है जो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका एन फैक्टर जो होगा दैट विल बी एक्स। ये जो रिएक्शन है ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन की तरह नहीं है। तो इसमें आयन यहाँ पे जो होगा उसके ऊपर टोटल चार्ज प्लस एक्स है, यहाँ पे भी आयन के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो कितना होगा वो अगर हम देखें तो यहाँ पे आयन जो है उसके पास में टोटल चार्ज कितना होगा वो देखते हैं। ये ब्रेक होगा तो एम एक्स प्लस बनेगा प्लस एक्स टाइम NO3 माइनस बनेगा। जबकि इसको ब्रेक कर रहे हैं हम बेसिकली तो यहाँ पर 2mx प्लस बनेगा और साथ में आपके पास बनेगा x टाइम्स SO4 2 माइनस। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो इसमें कैटायन के ऊपर टोटल चार्ज जो है दैट इज x प्लस। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो इक्वल टू होगा x के, क्योंकि टोटल चार्ज कैटायन या एनायन के ऊपर इतना ही है। और जबकि यहाँ पे इसको अगर ऑब्जर्व ध्यान से किया जाए तो इसके ऊपर जो एन फैक्टर है वो कितना आएगा, तो कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर टोटल चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 2x। तो दोनों के एन फैक्टर हमें पता चल गए। अब हम जानते हैं कि दोनों के अगर ये रिएक्शन हुई है तो दोनों के इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। राइट, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO3 whole x will be equal to equivalents of M2SO4 whole x। इन दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। और इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? तो ये होगा मोल इनटू, तो ये आएंगे नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो इसके मोल का मतलब है इसका इसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका गिवन मास 0.5 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना होगा, तो हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा अगेन। तो लेट मोलर मास
molar mass of metal is equal to, मेटल कौन सा है, एम एक्स प्लस इज इक्वल टू ए। तो इसका मोलर मास हमने ए मान लिया। तो इसमें एक ही मेटल है, नाइट्रोजन का आपके पास यहाँ पे होगा मोलर मास 14 और ऑक्सीजन आपके पास है 3, तो इनका टोटल हुआ 48 प्लस 14 62 एंड x टाइम्स है तो 62x, और इसका एन फैक्टर हुआ 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मेटल के 2 हैं, इसका गिवन मास आपको बताया है कि 0.43 बनेगा, राइट, ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर इसका हम मोलर मास देखें तो ये होगा 2a, और यहाँ पे अगर इसका मोलर मास चेक किया जाए तो सल्फर का आपके पास होगा और 32 एंड 4 ऑक्सीजन का 64, तो टोटल 96x बनेगा ये। और यहाँ पे इसका जो x फैक्टर होगा, सॉरी इसका x फैक्टर x था 1x, इसका x फैक्टर जो है वो है 2x। तो एक चीज़ तो इसमें हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.5 इंटू 2a जो है ये बनेगा a प्लस ये बनेगा आपके पास 48x इज इक्वल टू, इसके साथ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू दिस, ये बनेगा 86, तो ये 0.86a बनेगा प्लस, अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 43 इंटू 62, तो ये आपके पास बनेगा और 3 टाइम्स जाएगा 6 एंड 18 एंड 4 टाइम्स करेंगे तो 8 24, राइट, और 6 16 5 और 6 2 इंटू 2, ये आपके पास बन जाएगा अगेन 2 2 एंड 1 3 2 एंड 1 3 एंड 4 एंड 1 5, so it is 53.32x, ये वैल्यू आपके पास में बन रही है, राइट। इसको हम अगेन सिंप्लीफाई करें, इसमें से आप इसको इधर ले आओ, तो ये जो इक्वेशन है फाइनली हमारे पास बनी है a प्लस 48x इज इक्वल टू, इट इज 86a, 0.8686a प्लस 53.32x। तो दिस इज द इक्वेशन वेयर हम बोल सकते हैं व्हाट इज x, तो x इज द n factor of metal ion and a is the atomic mass और molar mass। तो आप इसको एटॉमिक मास बोलो या मोलर मास, ये सेम ही बात है, बिकॉज एटॉमिक मास के लिए बस आपको AMU यूज़ करना होगा, मोलर मास के लिए ग्राम यूज़ करना होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने मोल्स निकाले हैं, तो आप ग्राम में इसको मान के चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से। हमें बस x और a में रिलेशन यहाँ पे निकाल लेना है, तो ये बन जाएगा पॉइंट, इसको इधर लेके आए माइनस क्या 0.14 टाइम्स a, उसको उस साइड में लेके हम माइनस किए तो कितना बचेगा ये, तो ये 5 एंड 0.32x बचेगा, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, a इज इक्वल टू आपके पास बच रहा है यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी 532/14, तो 14 से डिवाइड करेंगे, टाइम्स x भी है, तो एटॉमिक मास जो है ये कितना है, तो आपके पास बनेगा ये 14 से हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम्स जाएगा, राइट, 42 11 बचेगा, फिर ये अगर हम देखें तो 8 टाइम्स जाएगा 112 38x, ये वैल्यू बन रही है। तो A is the atomic mass, X is the n factor, right?
तो दिस इज द रिलेशन. ओके, तो व्हाट इज A by X? So it is equal to atomic mass, or we can say molar mass, divided by n factor, and this is also equal to equivalent mass या equivalent weight. तो equivalent mass जो है आपके पास कितना आ रहा है? 38 आ रहा है. तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें दिया है फर्स्ट ऑप्शन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 38. यस, इट इज करेक्ट. Equivalent weight of metal is 76. No, it is 38. Okay. Atomic weight of metal may be 76. तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखो, अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 रखेंगे तो ये 38 रहेगा. एटॉमिक वेट भी 2 रख दिया तो ये कितना हो सकता है? 76 हो सकता है, राइट. तो उस केस में हम बोल सकते हैं यस, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल मे बी 76, राइट. ये कब होगा? एन फैक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, आपके पास कितना होगा? इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए? तो चार्ज होना चाहिए +2. बट चार्ज सिंस हाफ नहीं हो सकता है, एक एटम हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ ए क्वांटा ऑफ चार्ज, उससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एन फैक्टर जो है मेटल के ऊपर के चार्ज ही है. तो दैट्स वाई हम एन फैक्टर वैसे फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन इस केस में आई डोंट थिंक सो कि हमें फ्रैक्शनल लेना चाहिए, बिकॉज क्वांटा ऑफ चार्ज जो है उसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते. तो ऑप्शन ए एंड सी ही हो सकता है. ऑप्शन डी जो है इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज चार्ज प्लस हाफ नहीं हो सकता उस पर. सो दैट्स ऑल. A and C is the correct option for this question.